नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की बात न्यूज। हमारे साथ आज लखनऊ के कुछ वोटर्स मौजूद हैं जिनसे हम उनकी राय जानेंगे कि जो वर्तमान चुनाव है, जो कल आने वाला चौथा चरण का चुनाव है, उसमें ये मतदाता किसको वोट करेंगे। तो हमारे साथ एसपी सिंह जी मौजूद हैं जो एक रिटायर्ड हैं, प्रोफेशनल रिटायर्ड हैं। अब हम सबसे पहले एसपी सिंह जी से उनकी राय जानेंगे कि वो किसको वोट कर रहे हैं। जहाँ तक जो है वोट देने की बात है तो पहले सरकार में तो आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता रहा है माननीय मुलायम सिंह जी। तो उनका पूरा परिवारवाद था जी। सिंह लगाते थे लेकिन ओरिजिनल नहीं थे। मैं तो राजपूत ओरिजिनल हूँ, मेरा नाम एसपी सिंह है, मैं क्षत्रिय हूँ जी। और यहाँ वोट देने की बात जी, यहाँ के हमारे जो है प्रत्याशी श्री आशुतोष टंडन जी हैं जी। लेकिन उनके कारिंदों द्वारा, मुझको बहुत छोटी सी मिसाल आपको देंगे जी। उनके कारिंदों द्वारा जो उनके नाम पर मुझको एक छोटा सा बिजली खंभा लगवाना था, 5,000 रुपया मांग रहे थे। 5,000 रुपया नहीं दिए, बार्गेन के 3500 आया, 3500 नहीं दिए। हाँ, मेरा काम नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी भाजपा को, योगी जी को वोट दूंगा। और मेरा और सब लोगों से, मेरे परिवार, मेरे मित्रों से मैं हमको प्रेशर करेंगे, सब योगी जी को जिताएं। अच्छा, ऐसा क्या आपने देखा योगी जी के अंदर कि आपका काम नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप योगी जी को ही वोट करेंगे? हाँ, योगी जी के इसलिए वोट करेंगे, सब बड़ी कि हमारे धर्म की व्यवस्था, धर्म जो सनातनी धर्म है, आज तक मेरी लाइफ में 67+ हूँ, मेरे लाइफ में जो इतना बड़ा विवाद, मैं अयोध्या भी बराबर जाता हूँ और जगह जाता हूँ, बनारस भी जाता हूँ, लेकिन सब बड़ी जो हमारे सनातन धर्म का बचाव इसी सरकार ने किया। और हम एक सनातनी जो है हिंदू हैं, इसलिए सब कुछ छोड़ के, चाहे हमारा कैंडिडेट चाहे जो हो, नाम पे नहीं, उनके काम पे, अपने धर्म में योगी बाबा को ही वोट दूंगा। अच्छा, तो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या रहा? वो लोग बहुत बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, या क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा देखिए, इन लोगों ने, इनकी सरकार ने बहुत काम किया है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में काम किया है। पहली चीज़ अपनी इज्जत, हर परिवार, चाहे बड़ा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, अपनी इज्जत। पहले ये था कि मुलायम सिंह के सरकार में या अखिलेश जी के सरकार में हमारे जो है गुंडा माफिया हमारी बहन बेटियों तक निकल नहीं देते, स्कूल जाना मुश्किल था तमाम। और जो पिछड़ी जात के लोग थे उनको तो और दिक्कत है। लेकिन आज सरकार ने, योगी जी का आप टीवी देखिए, आज 10 मार्च को मैं गर्मी छोड़वा दूंगा, छूट जाएगा। हमारी एक कामना है कि योगी बाबा, मोदी जी, इन पार्टियों का, सपा या लाल टोपी वालों का बिल्कुल जो है 10 मार्च को ठंडा हो जाए। मेरे तरफ से दिल खोल के मैं अपने मित्रों को मिठाई खिलाऊंगा, जो भी मैं करूंगा। लेकिन मेरी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि योगी सरकार को एक बार फिर मौका दीजिए। तो अब हमारे साथ एक और वोटर मौजूद हैं जो लखनऊ के वोटर हैं, उनसे हम जानेंगे कि मैम आप बताइए कि दरअसल आप जो आने वाला चुनाव है उसमें आप किसको वोट कर रहे हैं? मेरा तो फर्स्ट टाइम वोट करना है, तो मैं बीजेपी को ही करूंगी जी। तो बीजेपी को ऐसा क्यों, आपको क्या लग रहा है कि जिसकी वजह से बीजेपी को वोट करेंगे? मैंने तो इतना फेस नहीं किया है हर चीज़ों को, लेकिन जितना लोग कहते हैं, मैंने अभी तक जितना देखा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि बीजेपी इज़ द बेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, युवा भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और जो वृद्धजन हैं वो भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक और युवा हैं, जानेंगे उनसे कि इस जो कल चुनाव हो रहा है उसके यहाँ आपका क्या मुद्दा है, आपका व्यक्तिगत मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? जी, हमारा मुद्दा ही है कि हम बीजेपी को वोट करेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद में बीजेपी ने बहुत सारे काम किए अपने स्टेट में जो पिछली सरकार के तुलना में काफ़ी बेहतर है। इन्होंने लॉ ऑर्डर मेंटेन करके रखा हुआ है। इन्होंने जितने जो हमारे भू माफिया थे उनका सफाया किया, जो क्रिमिनल थे उनका सफाया किया। सपा की पार्टी ने जिनको बनाया था, जितने माफियों को, उनको इन्होंने खात्मा किया। इसलिए अगर आप कहना चाहते हैं, मतलब आपको बुलडोजर मॉडल पसंद आ रहा है? जी, बिल्कुल पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर जो जैसा काम करेगा उसका नतीजा उसको ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। क्या इस चुनाव में राम मंदिर मुद्दा भी हावी रहेगा, भाजपा के लिए कुछ काम करेगा? जी, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि राम मंदिर मुद्दा एक हिंदुत्व से जुड़ा हुआ श्रद्धा का विषय है। उसमें भी लोग बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि जितनी भी सरकारें आई इसमें किसी ने भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया। बीजेपी ने इस मुद्दे पे ध्यान देके और इसको बनवाया, इसीलिए बीजेपी को वोट, जितने लोग हैं हिंदू वो बीजेपी को वोट करेंगे।
तो अभी आप सुन रहे थे लखनऊ पूर्वी विधानसभा की वोटर्स की राय। तो यहाँ तक हम देखने चाह रहे हैं कि लगातार लखनऊ पूर्वी विधानसभा में इस तरह से बीजेपी हावी लग रही है फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर। धन्यवाद। हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। कल सर आपके यहाँ इलेक्शन है, तो आप किसको वोट करेंगे और आपके लिए मुख्य मुद्दे क्या होंगे? हम बीजेपी को वोट करेंगे। ऐसा क्या देखा बीजेपी को आपने कि बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी बहुत विकास कर रही है देश का। जैसे कि कुछ विकास कार्य बताइए। जैसे सर हमारे बाहरी जो फॉरेन मुद्दे थे उन पे इन्होंने काम किया है और कई सारे देशों से इन्होंने अपने संबंध जो बिगड़े हुए थे उनको सुधारा है। और कुछ बात और सर जैसे अगर हम लोग सिविल राम मंदिर मुद्दा रहेगा? राम मंदिर भी एक मुद्दा रहेगा। इतने सालों से नहीं कोई बनवा पा रहा था, आखिर बीजेपी सरकार में ही बना। तो हमारे साथ देखिए युवा जुड़े हुए हैं, क्या आप बताएंगे? बेरोजगारी भी मुद्दा है, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी कैसे बढ़ी सर? एक्सप्रेस वे बनवाए इतने सारे, बेरोजगारी कैसे? हॉस्पिटल्स बनवाए इतने, रोजगार दिया, कैसे बेरोजगारी बढ़ गई? चलिए, तो युवा भी इस तरह से लग रहा है कि युवा भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो हम जानते हैं दूसरे वोटर की राय।